नमस्कार। ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य प्रकाश की इस कक्षा में हम सभी पढ़ते पढ़ते अभी 37वें एपिसोड की ओर उन्मुख हो रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भेद और उदाहरणों पर बात करेंगे और किस उदाहरण में किस प्रकार श्रृंगार रस की संगति बनती है, इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें चतुर्थ उल्लास का मुख्य विषय था कि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते इति प्रथमम काव्य भेदानाह। काव्य भेदान अर्थात जो प्रथम उल्लास में उत्तम मध्यम अधम तीन काव्य के भेदों की चर्चा की गई। प्रत्येक वीडियो में प्रारंभ में मैं 2 मिनट में भूमिका जरूर बनाता हूं। उसका कारण यह है कि कदाचित कोई व्यक्ति सीधे इस पे वीडियो ही देखने लगे तो उसको विषय का जो कनेक्शन है वो समझ में आ जाए। इसी उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूं कि काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास का मुख्य विषय था कि धर्मी का निर्देश हो जाए। धर्मी क्या है? धर्मी मतलब जिसके स्वरूप का प्रतिपादन करना इस ग्रंथ का प्रधान उद्देश्य है। प्रधान उद्देश्य कैसे? तत्शब्दार्थ तत् शब्द और अर्थ काव्य होते हैं। तो काव्य क्या है, काव्य के भेद क्या है? तो काव्य के भेद के विषय में बताया गया कि काव्य के 3 भेद होते हैं व्यंग्य के आधार पर। जहां व्यंग्य प्रधान हो वहां उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य, जहां व्यंग्य अप्रधान हो या वाच्य व्यंग्य की समान प्रधानता हो वहां गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य, और जहां व्यंग्य रहते हुए भी व्यंग्य के चमत्कार में सहृदय का ध्यान न जाए या फिर व्यंग्य का जो महत्व है वो वाच्य या शब्द के चमत्कार में अंतर्भूत हो जाए, उसको अधम काव्य कहा गया। मतलब जहां पर अर्थ में या शब्द मात्र में पर्यवसान हो जाए उसको अधम काव्य कहा गया। तो जो उत्तम काव्य है, सबसे पहले चतुर्थ उल्लास में उसी के भेदोपभेद वर्णन का उपक्रम चल रहा है, जिसमें आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि ध्वनि काव्य के 2 भेद होते हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का दूसरा नाम लक्षणामूला व्यंग्य ध्वनि है, क्योंकि इसमें वाच्यर्थ विवक्षित नहीं होता है। वाच्य अर्थ का तात्पर्यानुपत्ति या अन्वयानुपत्ति से किसी भी प्रकार से बाध हो जाता है। इसके बाद जो विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि है, इसमें वाच्य अर्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है। अन्य पर अर्थात व्यंग्यनिष्ठ होता है। उस अर्थ का जो वाच्यार्थ आता है उसका पर्यवसान व्यंग्य में हो जाता है, अर्थात व्यंग्य की प्रधानता होती है और वाच्य अर्थ उसमें व्यंग्य के निष्ठ अधीन होता है। तो ये जो 2 भेद थे, उसमें अविवक्षित वाच्य के 2 भेद कि जो वाच्य अविवक्षित होता है उसकी 2 कंडीशन बन सकती हैं, जिसमें एक कंडीशन में अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है वाच्य अर्थ, दूसरा अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। तो अर्थांतर में संक्रमित होना भी वाच्य अर्थ से अतिरिक्त अर्थ को प्रदान करना हो जाएगा। इसलिए वाच्यातिरिक्त जो अर्थ आता है या तो वो लक्ष्यार्थ होगा या व्यंग्यार्थ होगा। अब लक्ष्यार्थ ही यहां पर मूल है, क्योंकि लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि है। तो लक्ष्यार्थ से जो अर्थ आएगा वो व्यंग्य होगा, इसीलिए उसको अर्थांतर संक्रमित ध्वनि कहा गया है, जो कि अविवक्षित वाच्य व्यंग्य ध्वनि का उपभेद है। दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत। वाच्य अर्थ कभी कभार अत्यंत तिरस्कृत होता है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है व्यंग्य अर्थ से, उसको अत्यंत तिरस्कृत के नाम से कह दिया। अत्यंत तिरस्कृत में विपरीत लक्षणा होती है, दोनों के उदाहरण हम लोग पढ़ चुके हैं। विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि में जो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि पहला भेद था, इसको रसध्वनि या रसादि ध्वनि के नाम से जाना गया। उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए हम लोग समझ रहे थे, जिसमें रस के स्वरूप को समझे, कारणान्यति कार्याणि सहकार्यणि यानी च इत्यादि के माध्यम से। इसके बाद भरत, ये जो मम्मट का श्लोक है, कारणान्यत कार्याणि सहकार्यणि यानी च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययो विभावानुभावस्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिण व्यक्तः सतैरि विभावाद्य स्थायी भावो रसस्मृता। ये जो मम्मट का रस सूत्र है या फिर रस का स्वरूप बताया गया है 2 कारिकाओं के माध्यम से, इन कारिकाओं का मूल भी क्या है? भरतोक्त रस सूत्र। भरतोक्त रस सूत्र था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। भरत ने जो रस सूत्र कहा था, मम्मट से पहले उस रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हुए, भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, शंकुक और अभिनव गुप्त। तो भट्ट लोल्लट का जो मत था उसमें उत्पत्तिवाद, उसको हम लोग समझ चुके थे। शंकुक का मत था अनुमितिवाद, उसको भी समझ लिए थे। उसके बाद भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, जो रस विषयक व्याख्यान है, रस सूत्र का जो व्याख्या है, ये हम लोग समझे थे। इसके बाद
जब हम समझ रहे थे तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीवाद की बात करी गई की, मतलब विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो संयोग मतलब मिलकर, समास समष्टि रूप से ये तीनों मिलेंगे तो रस की निष्पत्ति होगी। यही बात मम्मट ने दूसरे शब्दों में कही कि तई विभावाद्ययी व्यक्ता स्थायी भाव रसस्मृता, उन विभावादियों के द्वारा व्यक्त होने वाला जो स्थायी भाव है उसकी व्यक्तावस्था क्या कहलाएगी? रस कहलाएगी। तो एक जगह समासांत प्रयोग है, दूसरी जगह बहुवचनांत है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आगे वाले जो उदाहरण थे जिसमें केवल विभावादि से, केवल विभाव से, केवल अनुभाव से, केवल व्यभिचारी भाव से रस की निष्पत्ति देखी जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभाव से होने वाली रस की निष्पत्ति जब होगी तो अनुभाव और व्यभिचारी भाव का आक्षेप हो जाएगा, और अनुभाव से होगी तो विभाव और अनुभाव का आक्षेप कर लेंगे। और ऐसा करने से अनेकांतिकत्व दोष नहीं होगा, जो कि सिद्धांत के विपरीत हो जाता। सिद्धांत का अनुसरण करना हम सभी का धर्म है, क्योंकि उसी के बताए मार्ग पर चलकर हम काव्य प्रकाश को पढ़ रहे हैं, और इसलिए अनेकांतिकत्व दोष की कोई संभावना न करे, उस स्थल को भी आचार्य मम्मट ने दिखा दिया। तो जो सामासिक पद प्रयोग किया गया है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग, इसकी तथा व्यक्ता सा तैर विभावाद्य ही जो बहुवचनांत प्रयोग किया है, दोनों की संगति सिद्ध होती है और उचित सिद्ध होती है, किसी भी प्रकार का यहाँ कोई भ्रम नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आज से एक नया विषय प्रारंभ हो रहा है जिसमें हम रस विशेष तद विशेषान आहा, रसादि कहा था तो रसादि रस्यते आस्वाद्यते इति रस है, ऐसी साहित्य दर्पण में व्युत्पत्ति मिलती है कि जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका अनुभव किया जाए उसको रस कहते हैं। और इस व्युत्पत्ति के माध्यम से रस, रसाभास आदि आठों का ग्रहण हो जाएगा। तो आठों में सबसे पहले रस आता है, तो रस विशेष क्या है उसकी बात को आज की कक्षा में बताया जाएगा। उस रस विशेष में रस की संख्या का निर्देश किया जाएगा, जो नाट्य शास्त्र में श्लोक दिया गया है, अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता, उसको मम्मट ने यहाँ पर कोड किया है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि नाट्य में 8 प्रकार के रस होते हैं। तो उन 8 प्रकार के रस में से श्रृंगार रस का क्या स्वरूप है, भेद क्या है, उदाहरण क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले रस के वेदों के विषय जो वृत्तांत मिलता है, मतलब जहां तक हम लोग कल तक पढ़ चुके थे उसके बाद का जो मूल भाग है उसको आज पढ़ेंगे। तो उसके बाद का मूल का भाग इस प्रकार है, यहां लिखा है तद विशेषान आहा। किसके विशेष को बता रहे थे? तो जो रस, रसाभास, रसभाव तदाभास, भाव शांत्यादि रक्रमा भिन्नो रसाद्य अलंकार, अलंकाराद अलंकारतया स्थित, ये जो कारिका कही थी इसमें रस सामान्य का परिचय दिया गया था। रस सामान्य का अभिप्राय है जिसमें रस शब्द की व्युत्पत्ति लग रही थी, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। इस व्युत्पत्ति के माध्यम से रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति आदि रक्रमा लिखा था ना, तो 8 का ग्रहण हो जा रहा था। तो रस पद से, रसादि पद से 8 का ग्रहण हो रहा था। यहां पर जो उन रसादियों में 8 में जो विशेष है क्या, रस, उस रस के स्वरूप को बता रहे हैं। फिर रस के बाद भाव का स्वरूप बताएंगे, फिर रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत्व, भाव प्रशमन, 8 का स्वरूप बताएंगे। तो जो रस है, रस विशेष है, मतलब उन 8 में से, रसादियों में से जो रस विशेष है उसके स्वरूप को बता रहे हैं, उसकी संख्या को बता रहे हैं, जो नाट्य शास्त्र में बताई गई है उसी को यहां रख दिया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः, बीभत्साद्भुत संज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसा स्मृताः। नाट्ये अर्थात नाट्य में 8 रसाः स्मृता, 8 रस कहे गए हैं। नाट्य में जो नाट्य से संबंधित सामग्री है उसमें 8 प्रकार के रसों का निर्देश मिलता है। ऐसा मुनिवचन प्रामाण्ड्यात् भरत मुनिना नाट्य शास्त्रे निगदितम, तदनुसारेण अत्र मम्मटाचार्योपि नाट्ये रसानाम अष्टधात्वं निरूप्य किंचित विशेषम व्याख्यायति। तो नाट्य शास्त्र में 8 रसों के स्वरूप का निर्देश किया गया है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ये 8 रस हैं। अब रस को समझने से पहले आप ये समझिए कि हम जब सुनते थे कि रस का मतलब क्या होता है, तो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस,
समाज में भी देखते हैं कि क्या श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र इत्यादि। और आप कह रहे हैं कि रस का मतलब रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, रस जिसका आस्वादन किया जाए, जिससे मजा लिया जाए। और आपने रस को एक अलग कैटेगरी में कर दिया और रसातिरिक्त 8-7 चीजें और बताती हैं कि भाव भी होता है, रसाभास भी होता है, भावाभास भी होता है, भावोदय, भाव संधि इत्यादि 8 और बता दिए। तो उनसे इनका क्या वैशिष्ट है? तो बता रहे हैं इनका वैशिष्ट ये कि रस पद से जो रस की संख्या मानी गई है, मूल रूप से 8 या 9 ही रस माने गए हैं। 8 रस जो इन्होंने माने हैं भरत मुनि ने अपने रसों का निर्देश नहीं किया है। भरत मुनि कहते हैं, भरत मुनि ने जब ये कारिका लिखी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, एते चाष्टौ रसाः प्रोक्ताः द्रुहिड़ेन महात्मना। तो एक प्रश्न बन सकता है, एक उच्च स्तरीय, कि भरत मुनि ने जिन 8 रसों का निर्देश किया है वो किस आचार्य की सम्मति से? तो द्रुहिड़ नाम के एक आचार्य थे। क्या नाम था? द्रुहिड़। महात्मा द्रुहिड़ ने सबसे पहले इन रसों का निर्देश किया और उन्हीं रसों को आधार बनाकर, मतलब उन द्रुहिड़ के जो प्रतिपादित 8 रस थे, उन 8 रसों का सबसे पहले विवेचन काव्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र की परंपरा में भरत मुनि ने किया है। इसीलिए उन्होंने, पहले आचार्य लोग इतने ईमानदार होते थे कि अपनी चीज को ही अपनी कहते थे। किसी दूसरे ने कोई चीज प्रदत्त की है तो क्या करते थे? उसका नाम दे देते थे। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए भरत मुनि ने भी कहा है, एते चाष्टौ रसा नाट्ये, एते चाष्टौ रसा प्रोक्ता द्रुहिड़ेन महात्मना। आजकल तो क्या चल रहा है कि पूरा का पूरा थीसिस या पेपर ही कॉपी कर लेंगे, या फिर किसी की क्लास कॉपी कर लेंगे, किसी का कुछ कॉपी कर लेंगे और उसको अपना बताकर प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये एक तरह से साहित्यिक चोरी, इसको प्लेगरिज्म कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, इसको नहीं करना चाहिए। जो आपका है उसी को बताओ। मैं तो बोल देता हूं कि मैं एक टीका का सहारा, 2-3 टीकाओं का सहारा लेता हूं। इसमें एक आपकी नागेश्वरी टीका है नागेश भट्ट की काव्य प्रकाश पर, दूसरी बामनी टीका है, इसका भी सहारा लेना पड़ता है। साथ में एक हिंदी टीका है ज्योतिषमती, इसका भी सहारा लेते हैं, विश्वेश्वरी भी पढ़ते हैं। इन सब का जो निर्गलितार्थ है वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम कोई बहुत बड़े तपस्वी या विद्वान थोड़े हैं। जो हम जान रहे हैं काव्य प्रकाश के विषय में वही आपको बता रहे हैं, और उन गुरुजनों के प्रति क्षमा प्रार्थी भी हैं कि इनमें जो त्रुटियां हो जा रही हैं, जो परंपरा का हम व्यच्छेद कर रहे हैं, जो परंपरा जो निर्धारित थी कि शास्त्र पर जिसका अधिकार होगा, शास्त्र जो बताएगा वही पढ़ाने का अधिकारी होगा, तो ये जो परंपरा थी, कोई गलत पढ़ा दे रहा है तो वो उसके प्रति क्षमा प्रार्थी होता है। तो मैं भी उन गुरुजनों के प्रति अवनत हूँ जो इसमें काव्य प्रकाश पढ़ाते समय जो मुझसे बहुत सारी असुविधाएं हो जाती। मैं तो केवल एक सिद्धांत का अनुसरण करता हूं जो मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त है कि अगर आप अधिक जानते हो तो पढ़ाओ, कम जानने वाले को पढ़ाओ। अधिक जानने वाले से पढ़ो, कम जानने वाले को पढ़ाओ। तो ये सिद्धांत का अनुसरण ही हमारा ध्येय है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे 8 या 9 रसों की। 8 या 9 रस होते हैं जिनको भरत मुनि ने द्रुहिड़, महात्मा द्रुहिड़ से उठाया और भरत मुनि के सिद्धांत को साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र या फिर हिंदी साहित्य में भी स्वीकार किया गया। अब यह संख्या 9, 10 से लेकर 11 तक पहुंच रही है, जिसमें 2 रस और बढ़ जाते हैं। पहला वात्सल्य और भक्ति, वात्सल्य और भक्ति रस जुड़ के ये रस 11 हो जाते हैं। अब आप कह रहे हैं अष्टौ नाट्ये रसा स्मृता, और फिर कह रहे हैं 11, 2 जुड़ने के बाद 10 ही ना होने चाहिए, तो ये एक कहां चला गया? तो बताते हैं निर्वेद स्थाई भावोस्ति शांतोपि नममो रसः, इसी में लिखा है काव्य प्रकाश में आगे चलकर। लेकिन ये शांत रस को जोड़ने की जो अवधारणा है वो अर्वाचीन है, और इस अर्वाचीन परंपरा को मम्मट ने निर्दिष्ट किया है, और मम्मट के आधार रहे हैं श्रीमद अभिनव गुप्त पादाचार्य। तो 9वां रस भी माना जाता है। और पंडित राज ने भी लिखा है शांतस्य समसाध्यत्वात् नटे च असंभवात् अष्टावेव नटार रसा नाट्ये केचित अचूचुरन इत्यादि कुछ लिखा है, याद नहीं आ रहा है। तो अब याद ना आने का कारण ये है कि मैं केवल मूल का सहारा ले रहा हूं और आपका चल रहा है। तो यहां पर क्या लिखा है? 8 रस। कौन कौन से 8 रस हैं उनको एक बार से उनका उच्चारण कर लेते हैं। पहला है श्रृंगार, दूसरा हास्य, फिर करुण,
रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ये 8 रस हैं। 8 रस वाली संज्ञा है जिनकी। ये अष्टौ नाट्य रसा स्मृताः, नाट्य में 8 रस होते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक में पहले भयानक क्यों नहीं रखती है? ये हास्य को पहले कर देते, या वीर को पहले कर देते, श्रृंगार को बाद में, हास्य को, मतलब ये क्रम, यही क्रम क्यों अपनाया सबने? ये प्रश्न बनता है। इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ नहीं देंगे, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत चर्चा का विषय है, वो अलग से बताया जाएगा। लेकिन एक जिज्ञासा आपके मन में भी उद्भूत हो, ये क्रम ऐसा क्यों रखा गया है कि श्रृंगार के बाद हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, क्रम ऐसा क्यों रखा गया है? तो ये क्रम रखने का मुख्य कारण कुछ और है, जिसको विस्तार से बताया जाएगा। तो सबसे पहले श्रृंगार का निर्देश किया गया है, तो श्रृंगार रस को समझते हैं। तत्र श्रृंगारस्य दो भेदौ। अब श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी वाले भी सभी आचार्य जानते हैं, या हिंदी वाले अध्येता भी जानते हैं। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। उसी को यहाँ शब्दांतर में लिखा गया है, संभोगो विप्रलंबश्च। संभोग अर्थात संयोग, और विप्रलंब, विप्रलंब मतलब वियोग, संयोग मतलब मिलना, और विप्रलंब मतलब अलग अलग होना। और अलग अलग होने की दशा में भी जो श्रृंगार की स्थिति बनी रहती है। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? तो बोले श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। साहित्य दर्पण में श्रृंगार रस का स्थायी भाव वर्ण क्या है, देवता क्या है, इत्यादि बताया गया है। कौन उसका, उसमें व्यभिचारी भाव होंगे, कौन उसमें अनुभाव होगा, विभाव किसे कहेंगे, इत्यादि का निर्देश भी किया गया है। तो साहित्य दर्पण जब पढ़ेंगे तो उसको भी समझेंगे। अभी केवल ये समझिए कि 8 रस, नाट्य में 8 रस होते हैं। वैसे 9 रस माने हैं मम्मट ने, अभिनव गुप्त ने भी, ध्वन्यालोककार ने भी, और उससे पहले की परंपरा में यहाँ तक कि भरत मुनि ने भी शांत रस का निर्देश किया है वृत्ति भाग में। किस प्रकार किया है उसको भी बताया जाएगा। तत्र आद्यः, आद्यः अर्थात प्रथमः। श्रृंगार के 2 भेदों में से जो प्रथम भेद है उसकी क्या स्थिति होती है उसको बता रहे हैं। परस्पर अवलोकन, आलिंगन, अधरपान, परिचुंबन आदि अनंतत्वात् अपरिच्छेद्यः एकः एव गण्यते। जो पहला भेद है जिसका नाम है संभोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार, वो अपरिच्छेद्य है, मतलब उसको सीमित नहीं किया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं के कारण उसकी स्थिति, उसकी कंडीशंस, मैनी कंडीशंस हैं, उसकी कोई संख्या का निर्धारण नहीं हो सकता है कि भैया 100 प्रकार का संयोग होता है कि 200 प्रकार का होता है। जितने प्रकार के नायक नायिका, जितने प्रकार के उनके हाव भाव, उतने प्रकार का ये संयोग संभावित हो सकता है। इसलिए अपरिच्छेद्य है। क्या है? इसको बांधा नहीं जा सकता, इसकी सीमा को अपरिच्छेद्य लिखा है यहाँ पे। परिचुंबनादि अनंतत्वाद, परिचुंबनादि अनंत जो शब्द है इसमें एड़ संधि कर दिया गया है, और यहाँ पर अनंतत्वात् अपरिच्छेद्य लिखा था, तो दकार और अकार को मिलाकर पूर्ण दकार कर दिया गया है। तो अंजीनम वर्ड परिड संयोज्यम वाला सूत्र लग के यहाँ जुड़ गया है। यहाँ मुख्य रूप से अपरिच्छेद्य लिखा है। क्या लिखा है? अपरिच्छेद्य। तो संयोग कई प्रकार का हो सकता है, असंख्य प्रकार का बन सकता है, उसकी कोई संख्या का निर्धारण नहीं हो सकता, इसलिए उसको लिख दिया अपरिच्छेद्य। संख्या का निर्धारण न होने के कारण वह कैसा है? अपरिच्छेद्य है। अपरिच्छेद्य होने के कारण एक एव गण्यते, एक ही भेद इसका माना जाएगा। क्या? संयोग। अब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उनके एक व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति जो उसमें मुख्य भावित होने वाला है कि संयोग होता है। अब संयोग में परस्पर अवलोकन भी होता है, लिखा है ना यहाँ पे, परस्पर अवलोकन, नायक नायिका एक दूसरे को देखते हैं। आलिंगन भी होता है, परस्पर आलिंगन भी होता है, एक दूसरे को देखना भी रति है, आलिंगन कर लेना भी रति है, और उसके बाद बढ़ जाना, थोड़ा सा आधारपान कर लेना, वो भी है। परिचुंबन, अनेक स्थानों का चुंबन, ठीक है। उसके बाद क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं? तो संयोग की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो बढ़ता जाता है। अवलोकन परस्पर है, उसमें भी तुम्हें जो देखें ना हम घबराए, तुम्हें जो देखें तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया, ये गाना सुने तो हमें क्या हो गया है, तो वहां समझ लीजिए क्या हो गया है, ठीक है। तो ये बात बता दी कि परस्पर अवलोकन में भी संभोग होता है, संयोग होता है। संभोग का मतलब भोग करना ही नहीं होता है,
सम्यक भुज्यते इति संभोगः। अब यहाँ संभोग का अर्थ केवल श्रृंगार संभोग ही नहीं हो सकता है, किसी वस्तु का आप भोग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तब भी भोग है। संभोग कहते ही लोगों कान खड़े हो जाते हैं। आजकल कुछ भी थोड़ी सेक्सुअल बात कर दो तो व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है। ये सिद्धांत है ना। संभोग जैसे कहा तो एक ही बात दिमाग में क्लिक करती है। संभोग का मतलब है सम्यक भोगा, ठीक रूप से किसी चीज का भोग। अब वो केवल स्त्री का भोग ही नहीं हो सकता है, वस्तुओं का भी भोग होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मदिरा पान करता है तो वो भी भोग है। कोई भोग विलास में रहता है, एसी, पंखा, कूलर इत्यादि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होकर रह रहा है। कोई व्यक्ति आलीशान महलों में रह रहा है तो ये घरों का भोग है। कोई भोजन सम्यक भुज्यते, कई प्रकार के भोजन कर रहा है तो वो भोजन का भोग है। तो भोग मतलब किसी को भोगना, और ये भोगना ही व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, क्योंकि उपनिषद में लिखा है तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्यचित् धनम। किसी भी वस्तु का भोग करना चाहिए त्याग पूर्वक। अरे भाई जन्म लिया है तो चीजों से संपर्क तो होगा ही, चीजों से संपर्क हो ही जाता है ना। तो अभी एक तो आचार्य हैं, आचार्य प्रशांत, बड़े प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति हैं। तो उनका कोई पुराना फोटो लगा करके ये गांजा पीते थे, ये चिलम पीते थे इत्यादि सब डाल दिए। अरे भाई युवा अवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी संपर्क में आ गया तो उससे वो भटक गए होंगे, या फिर उनको उनका जो वो वस्तुएं होती हैं, शंकराचार्य जी ने भी तो क्या किया था, रूप बदल कर स्त्री का रूप लेकर संयोग आदि करके उसका अनुभव करके जो आप कहानी सुनते हैं, ऐसा किया था कि नहीं? तो उनके वीडियो को वायरल करके उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। अरे भाई संसार में आए हो तो भोग तो करना ही है, किस रूप में करना है ये बताया गया है वेदों में। तेन त्यक्तेन भुंजीता, किसी चीज का भोग करना है तो त्याग पूर्वक भोग करो। मां गृधा कस्यचित् धनम, धन किसका हुआ? तो किसी भी चीज का त्याग पूर्वक भोग करो। आपके पास कोई चीज है और सामने वाले के पास नहीं है तो शेयर करके उसका भोग करो, क्योंकि आप होलसेलर हैं। होलसेलर का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? चलिए अब इस विषय पे ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर ज्ञान ज्यादा चल रहा है, अध्ययन कम चल रहा है। इसको बताएंगे, एक ज्ञान वाला अलग से बनाया करेंगे वीडियो, जिसमें आप लोग ज्ञान लीजिए, ठीक है। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे मुझे ज्ञान मात्र से एलर्जी है, वो कहते थे ज्ञान न देकर आप केवल विषय पर बात करिए। तो संभोगः, संभोगा मतलब संयोगः। तो वो संयोग किस प्रकार हो सकता है? परस्पर अवलोकन भी संयोग है, आलिंगन करना भी, अधरपान करना भी, दंतक्षत नक्षत भी करना संयोग है, और विभिन्न प्रकार की रत क्रीड़ाएं जो होती हैं वो भी संयोग है, और पास पास लेटे रहकर भी संयोग नहीं होता है, वो भी बताया जाएगा अभी जब वियोग श्रृंगार बताएंगे। तो परिचुंबनादि अनंतत्वाद अपरिच्छेद्य, अनंत भेद होने के कारण अपरिच्छेद्य है, उसको उसका लिमिट क्या बोलते हैं, उसका परिसीमन नहीं किया जा सकता, उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता, उसका लिमिटाइजेशन नहीं किया जा सकता। यही शब्द होगा, अंग्रेजी का कोई शब्द है लिमिटाइजेशन, मतलब उसको उस इदम इत्थम नहीं कह सकते कि उसकी संख्या 15 है, 20 है, 500 है, 1 लाख है, ये नहीं कह सकते। व्यक्ति भेद, विभावादि के भेद से उसकी अनेक भेद हो जाते हैं, अनेक भेद होने के कारण उसका एक एव गण्यते, संभोग का एक ही भेद होता है। संयोग या संभोग एक ही बात है। श्रृंगार के 2 भेद, संभोग और विप्रलंब। संभोग का एक ही भेद मतलब व्यक्तिगत वही होता है, क्योंकि उसमें अनंतता होती है, इसलिए एक ही भेद है। दूसरा विप्रलंबश्च, दूसरा विप्रलंब होता है। तो विप्रलंब का भी वो भी समझेंगे हम, उससे पहले जो संभोग श्रृंगार है उसके उदाहरणों पर दृष्टिपात करते हैं। हाँ, उदाहरण दिए गए हैं इसमें। संयोग श्रृंगार के 2 उदाहरणों का निर्देश किया गया है। एक उदाहरण है नायिकानिष्ठ नायक विषयक रति। नायिकानिष्ठ, अब यहां पर नायिका को रति का अनुभव हो रहा है। एक नायक जिसको कह सकते हैं ना, एक नायक मुखेन है, एक नायिका मुखेन है, मतलब जिसमें एक में नायक जो नायक है, नायिका आरब्ध रति है। नायिका जिस रति को आरब्ध कर रही है, प्रारंभ कर रही है, जिसमें नायिका उस नायक के विषयक रतिमती हो रही है। कहते हैं अहम शकुंतला दुष्यंत विषयक रतिमती, ये वाली स्थिति हो रही है इस श्लोक में। तो अब देखिए यहां पर नायिका विषयक रति का पहले उदाहरण दिया गया, इससे 2-3 बातें सिद्ध होती हैं। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ स्त्रियों, लेडीज फर्स्ट वाली बात हो गई पहली बात तो,
स्त्रियों को प्राथमिकता पहले से ही दी गई है। और दूसरी बात यह है कि रति के विषय में नायिकाएं जो होती हैं, कामशास्त्री भी कहता है, उनमें अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो जिनमें अधिक है उनको प्रधानता मिलनी चाहिए, इसलिए नायिका निष्ठ नायक विषयक रति का पहले उदाहरण दिया गया। संयोग श्रृंगार के दो उदाहरण दे रहे हैं, नायिका निष्ठ या नायिका रब्ध और दूसरा नायक रब्ध भी। तो नायिका रब्ध और नायिका रब्ध दोनों उदाहरण में सबसे पहले नायिका रब्ध को, चाहे आप लेडीज फर्स्ट के माध्यम से मान लीजिए या फिर कह लीजिए कि जो संयोग जो काम जो होता है, काम ज्वाला जो होती है वो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए उनको प्रधानता दी जा रही है, क्योंकि जिसके पास कोई चीज अधिक है तो उसको इंपोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो ये भी आधार हो सकता है, समझ रहे हैं ना। आगे लिखा है श्लोक, उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो इसमें नायिका निष्ठ नायक विषयक रति किस प्रकार है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो नायिका, ये कौन सा है, नायिका रब्ध श्रृंगार का उदाहरण है, अमरुक शतक से लिया गया है ना। नायिका और नायक एक कमरे में शांति से बैठे हुए हैं, एक ही पलंग पर सोए हुए हैं। तो नायिका क्या सोच रही है कि कैसे इससे रति की जाए। अब ये नायिका और नायक के विषय में एक व्यापार हुआ, इस व्यापार को एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, इसका ये प्रसंग है। क्या प्रसंग है कि नायक नायिका के एकांत में एक रूम में जो घटना घटी, उस घटना को किसी सखी ने देख लिया, वह सखी किसी दूसरी सखी से कह रही है। तो जो कक्ष था वो कैसा था, उसी के विषय में बताया गया है कि हसता बाला चिरम चुंबिता, हसता प्रियेण बाला चिरम चुंबिता। हंसते हुए प्रियतम ने बाला अर्थात उस नायिका का चिरकाल तक चुम्बन किया। और कैसी है वो नायिका, बाला का एक विशेषण दिया है, लज्जा नम्र मुखी बाला, लज्जा से नम्र है अर्थात झुक गया है मुख जिसका। अब ये लज्जा कैसे उत्पन्न हुई, लज्जा का कोई कारण ना होगा कि ऐसे ही लजा रही हैं बिना मतलब में, लग रहा है कि साइको हैं, बिना मतलब में लजाने क्या मतलब है, नहीं, लजाने का यहाँ कारण है। तो वो क्या है, तो बता रहे हैं, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित शनैः निद्रा व्याज मुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विश्रब्धम परिचुम्ब्य चातपुलकाम आलोक्य गंडस्थलीम, आलोक्य गंडस्थलीम। स्थिति ये थी कि नायक नायिका एक कमरे में सोए हुए थे या लेटे हुए थे, जिसमें नायिका को ऐसा लगा कि नायक जो है, जो मेरा प्रियतम है, वो सो गया है। और स्त्रियों का एक विशेष गुण है, जब नायक को या नायक उससे इस तरह जो चीज मतलब कहते हैं ना, जो चीज चाहो वो नहीं तुरंत मिलती। कहे कुमार गधा पे कहाँ चढ़ रहा, इसे करके बोला जाता है। एक उदाहरण मतलब एक एग्जाम्पल है, आजकल तो लोग इस पे वो कह देंगे कुम्हार नहीं होना चाहिए, क्यों एक जाति को टारगेट कर रहे हो, लेकिन एक कहावत है। तो शून्यम वास गृहम, वास गृह मतलब एक कक्ष, वास मतलब रहने वाला जो घर है, जो कमरा है, उस कमरा को शून्य मतलब खाली विलोक के देखकर, कमरे में कोई नहीं है ये बात समझकर या देखकर, शयनात् सोकर उठकर, शयनात् उत्थाय, शयनात् मतलब नायिका सो रही थी, मान लीजिए रात्रि का 1 बजा हुआ है, लेकिन 1 बजे सखी कैसे देखेगी, दिन की बात मान लीजिए, दोपहर की, दोपहर में भी शयन करते हैं, तो दिन में सो रहे थे और जो नायिका है वह अपने स्थान से उठी सोने के बाद, तो उसने देखा कि हमारा जो प्रियतम है वो सो रहा है, और यह जो वास गृह है जहां हम शयन कर रहे हैं जिस कक्ष में, वो भी शून्य है, मतलब कोई और नहीं है। तो वास गृह हम आजकल तो देखो कितनी मर्यादा थी, अब बिना बोले मन तो मानता नहीं है। इस श्लोक में, अमरुक शतक का श्लोक है, अमरुक शतक के श्लोक में भी उस स्त्री की मर्यादा का प्रदर्शन किया गया है कि पहले देख लिया कि वास गृह शून्य है, उसके बाद वह नायिका अपने शयन से उठकर धीरे से किंचित शनैः निद्रा व्याज मुपागतस्य पत्युर्मुखम सुचिरम निर्वर्ण्य। ये परंपरा थी हमारी कि हम कभी भी रति क्रीड़ा कर रहे हैं
या फिर अपने मन में रति या रति का भाव उत्पन्न कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ चीजें बताई गई हैं, एक तो संयोग, रति क्रीड़ा, भोजन, और कोई भी आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ सकता है, नशा पत्ती आदि में जैसे कोई संलिप्त है, तो उसको सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें गोपनीय रूप से करनी चाहिए। इसमें धर्मशास्त्र का एक श्लोक भी मिलता है, इनको जो व्यक्त करता है वो निश्चित ही रौरव नरक या फिर पतन का भागी बनता है। तो वासगृह को शून्य देखकर धीरे से अपने शयन से उठकर, मतलब एक तरफ लेटी थी तो उसने अपनी करवट को एक तरफ से शरीर को उठाया और अपने पति के मुख को पत्यु मुखम निर्वर्ण्य सुचिरम निर्वर्ण्य, मतलब देर तक देखकर, सुचिरम अर्थात देर तक, निर्वर्ण्य मतलब ध्यान पूर्वक देखकर। कैसा देखकर? तो निद्रा व्याजम उपागतस्य, निद्रा का बहाना किया हुआ है ऐसा पति का मुख थोड़ी देर तक देखकर। अब यहां पर आचार्य कहना चाह रहे हैं कि पति निद्रा में नहीं है, लेकिन निद्रा का बहाना कर रहा है। किसकी तरह? तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इस कक्ष में अभी कुछ लोग सोने का बहाना करके सो रहे हैं, तो उन्हीं के विषय में मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पति जो था वो भी निद्रा के बहाने से सोने का नाटक कर रहा था, और इसको लगा ये सो रहा है, तो विश्रब्धम, निश्चिंत हो गई, और परिचुंब्य, निश्चिंत होकर उसने उसके मुख का चुम्बन कर लिया, उसके कपोलों पर चुम्बन कर लिया। और जब चुम्बन हुआ तो वो तो सो थोड़ी रहा था, सोता तो दिक्कत पता भी नहीं चलता। भैया आजकल के तो नायक ऐसे हैं, सो भी रहे हों और कोई उनको चुम्बन कर दे तो खटाक से उठ जाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो जात, क्यों सही कह रहे हैं ना, ऐसी स्थिति है। हाँ, तो जात पुलकाम आलोक की गंडस्थली, उस नायक की जो गंडस्थली है वो कैसी होगी? पुलकाम, जात पुलकाम, जाता पुलका मतलब जिसका गाल कुछ स्पंदन कर गया, और स्पंदन गाल को देखकर वो नायिका समझ गई, अरे यार हमको लग रहा था ये सो रहा है, ये तो जग रहा है। तो इस स्थिति में वह लजा गई कि मुझे लगा ये सो रहा है, ये तो जग रहा है, इसलिए वो लज्जा नम्रमुखी, जो लज्जा नम्रमुखी प्रिया थी, उसको प्रियेण मतलब उसके प्रियतम ने उठकर, जब उसने चुम्बन कर लिया तो उसका प्रिय उठा और चिरकाल तक उसका चुम्बन किया। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। अब इस अर्थ में क्या विभाव है, क्या अनुभाव है, और क्या व्यभिचारी भाव है, इनको भी समझना हम लोगों का कर्तव्य है। तो विभाव इसमें क्या हो जाएगा? तो विभाव का मतलब होता है आश्रय। आश्रय दो प्रकार का हो सकता है। आश्रय नायक और नायिका। यहां पर नायिका है विभाव, नायक नायिका क्या हो जाएंगे? विभाव। अनुभाव क्या है? विभाव में भी दो विभाव होते हैं। कौन कौन से? एक उद्दीपन, एक आलंबन। तो आलंबन विभाव हो जाएंगे नायक नायिका, उद्दीपन हो जाएगा एकांत कक्ष, जो मतलब शून्य, वासगृह कैसा है? शून्य है। और पति की निद्रा इत्यादि भी उद्दीपन हो जाएंगे, क्योंकि वो निद्रा में नहीं होता तो ये चुम्बन नहीं करती। मुख को देखना, चुम्बन करना, ये क्या हो जाएगा? लिखा है ना, पत्युर्मुखम सुचिरम निर्वर्ण्य, ये हो जाएगा, है ना, मुख दर्शन। और परिचुम्बन क्या हो जाएगा? अनुभाव। और इन अनुभावों के माध्यम से लज्जा, हास इत्यादि, जो हर्ष इत्यादि हो रहे हैं, ये व्यभिचारी भाव है। और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ऐसा रस सूत्र में कहा गया है। इसलिए यहाँ पर विशुद्ध रूप से नायिका निष्ठ नायक विषयक रति है, और इस माध्यम से इसमें आप नायिका रब्ध जो रति है उसका उदाहरण समझे। दूसरा उदाहरण किस प्रकार है इसको भी समझ लेते हैं। तथा नायक निष्ठ नायिका विषयक रते उदाहरणम यथा। अब इसमें क्या है? एक मिनट। तो नायक निष्ठ जो है, मतलब नायिका रब्ध रति का दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, ये भी अमरुक शतक से है। तो इसमें क्या है? इसका प्रसंग है कि स्तनोपमर्दन के साथ रमण करने के इच्छुक नायक का वर्णन सखी से सखी कर रही है। कहानी वही है, कहीं पर एक नायक ने नायिका के साथ कोई घटना की। इस विगत श्लोक में नायिका ने नायक के साथ घटना की थी। इस वाले श्लोक में क्या है?
कि नायक नायिका के साथ कोई घटना को अंजाम देना चाह रहा है और किसी सखी ने उस घटना के अंजाम को देख लिया। तो देखने के बाद की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है कि नायक नायिका से क्या कह रहा है, त्वं मुग्धाक्षि विनैव कंचुलिकया धत्से मनोहारिणीम लक्ष्मीमित्यविधायिनी प्रियतमे तद्वीटिका संस्पृशि तय्योपांत निविष्ट सम्मित सखी नेत्रोत्सवानंदितो निर्यातः सनकैरलीक वचनोपन्यास समालीजनः। अलीजनः, अलीजन मतलब अली कहा गया है, आलीजन सखी को कहा गया है। तो क्या है स्थिति, नायक नायिका से क्या कह रहा है, नायक कह रहा है त्वम हे मुग्धाक्षी, संबोध्य पद है, मुग्धाक्षी त्वम कंचुलिकया बिना एव मनोहारिणीम लक्ष्मीम धत्से। हे मुग्ध नेत्रों वाली, तुम बिना बलकल वस्त्र के, बिना वस्त्र पहने हुए ही मनोहारी स्थिति को, मनोहारी लक्ष्मी अर्थात शोभा को धारण करती हो। तुम बिना वस्त्र के ही मनोहारिणी शोभा को धारण करती हो। वैसे बिना वस्त्र के कोई व्यक्ति दिख जाएगा तो मन जुगुप्सित हो जाएगा, अगर सात्विक वृत्ति है आपकी। तो तामसिक है फिर तो कहिए ही क्या, फिर तो आप है ना नाली के कीचड़, नाली के कीड़े हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक सिद्धांत कहता है कि वस्त्रों और अलंकारों से ही जो नायिकाएं या प्रियतमाएं होती हैं वो अच्छी लगती हैं, वस्त्र विहीन का औचित्य ही नहीं है, वो भारतीय परंपरा के विरुद्ध है। यहां पर नायक कह रहा है कि त्वम बिना कंचुलिकया मनोहारिणीम लक्ष्मीम धत्से, तुम बिना वस्त्रों के, अंतर वस्त्रों के, जो अंदर पहनने वाले वस्त्र हैं उनके बिना भी मनोहारिणी लक्ष्मी शोभा को धारण करती हो। अब अंतर वस्त्र के बाद भी कुछ वस्त्र होते हैं जिनको किसी भी परिस्थिति में नहीं उतारा जाता है। यहाँ तक कि हमारे सिद्धांत में, मैं धर्मशास्त्र पढ़ रहा था तो वहां कहीं लिखा था कि कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो जल देवता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। निर्वस्त्र होकर आप स्नान करेंगे, जल देवता आपको श्राप दे देंगे और उससे पता नहीं क्या क्या फल होता है। तो निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, ये भी दिया गया है। तो कुछ वस्त्र फिर भी रहते हैं, तो वो कह रहा है कि ये जो आप वस्त्र पहने हुए ना हो, इसके बिना भी आप मनोहारिणी लक्ष्मी या शोभा को धारण करती हो। इत्याविधायिनी प्रियतमे, ऐसा प्रियतम के कहने पर, अविधायिनी मतलब प्रियतमे का विशेषण है। प्रियतम कैसा है, जिसने ये बात ऊपर वाली कही। और तद वीटिका संस्पृशि, ये भी प्रियतम का विशेषण है। और उसकी वीटिका अर्थात उसके अंतर वस्त्र की जो वीटिका है, या फिर उसके जो अंतर वस्त्र है उसका जो वीटिका मतलब नारा को कहा गया है, नारे का स्पर्श किया खोलने के लिए। अब श्लोक है तो बताना ही पड़ेगा। सय्योपांत, जब ऐसी स्थिति हुई तो उसके सैया के निकट जो नायिका बैठी थी, इस नायिका को देखकर ऐसी बातें वो नायक बोल रहा था। सय्योपांत, सैया के निकट जो बैठी स्त्री है या सखी है, वो क्या, निविष्ट मतलब बैठी हुई, सस्मित, सस्मित मतलब जिसने थोड़ी सी मुस्कुराहट छोड़ी है, ऐसी सखी के नेत्रों का जो उत्सव है, नेत्रोत्सव का जो आनंद है, और आनंदित, नेत्रों के उत्सव के आनंद से आनंदित होकर जो आलीजन हैं, जो सखियां हैं, वो सनकई ही धीरे से अलीक वचनोपन्यास, अलीक मतलब असत्य बहाने, झूठे बनावटे बहानों को करती हुई निकल गई। मतलब एक कक्ष में नायक नायिका बैठे थे और उस नायक नायिका में वो नाइट सूट पहने बैठी होगी। नाइट सूट ही क्या है, कम वस्त्र, हल्के वस्त्र। और उन वस्त्रों को देखकर वो जो नायक था उसने कहा कि तुम बिना कंचुलिकया मनोहारिणीम लक्ष्मीम धत्से, तुम बिना वस्त्रों के ही अच्छी शोभा को धारण करती हो। और ऐसा कहते हुए उसने उसका वीटिका का संस्पर्श किया। वीटिका मतलब जो कमर पर पहनने वाला वस्त्र होता है, उसमें जो धागा डाला जाता है, उसका स्पर्श जैसे ही किया, वैसे ही वो जो नायिका थी उसका चित्त एकदम प्रसन्न हो गया और नेत्र एकदम आनंदित हो गए। और इस अवस्था को देखकर जो पास में बैठी सखियां थीं, वो असत्य भाषणों का वचन करते हुए कि मुझे तो शॉपिंग करने जाना है, मुझे सब्जी लेने जाना है,
है मेरे यहाँ तो कुकर पे दाल चढ़ी है उसका देखना है, तो ऐसा बहाना करते हुए सब चली गई, क्योंकि ये एक व्यवहार है। जब दो लोगों का समागम हो रहा हो तो अन्य लोगों को वहां से चले जाना चाहिए, उसको देखने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या स्थिति बनती है कि यहाँ मुग्धाक्षी जो है वो आलंबन है, और नयन सौंदर्य इत्यादि क्या है, उसके नेत्रों का सौंदर्य। नयन सौंदर्य कहाँ है, तो नेत्रोत्सवानंदित ये जो आया है ये उद्दीपन विभाव है। अभिभाषण, गांठ का स्पर्श करना, जो बीटिका मतलब गांठ होता है, नाड़े की जो गांठ होती है, और इसका ये क्या है, अनुभाव है। अनुभाव से व्यक्त की हुई उत्कंठा इत्यादि क्या है, व्यभिचारी भाव हैं। और इन सब से पुष्ट होकर नायक निष्ठ नायिका विषय की जो रति है वो प्रकाशित होती है। और व्यक्त सतैर विभाव आद्य स्थायी भावो रस स्मृता, स्थायी भाव ही व्यक्त अवस्था में रस कहलाता है। और जो रति स्थायी भाव है वो श्रृंगार रस है, और श्रृंगार में भी यहाँ पर समागम हो रहा है, समागम वाला ये संयोग श्रृंगार है। इस प्रकार यहाँ पर दो प्रकार के आपने संयोग श्रृंगार के स्वरूप को समझा। वैसे संयोग श्रृंगार एक ही है, उसकी दो अवस्थाएं, एक नायिका मुखेन, एक नायक मुखेन, दो प्रकार से, ताकि कोई भेदभाव ना हो। कल को कोई कह देता नायक का प्रतिपादन कर दिया, नायिका का प्रतिपादन नहीं किया, या फिर कोई कह देता नायिका के विषय माध्यम से तो प्रतिपादित कर दिया। आजकल यही हो रहा है ना, उनको अधिकार दे दिए, हमको नहीं दिए, तो कोई उंगली ना उठा पाए। इसका ध्यान रखते हुए महर्षि मम्मट ने, हम महर्षि कहना ही पड़ेगा क्योंकि भैया इतना उत्कट प्रतिपादन कर रहे हैं कि क्या उनका विज्ञान रहा होगा, ये सोचकर ही मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उस समय के आचार्य। इसीलिए तो एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कहा गया था कि 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही पाश्चात्य विद्वान क्यों साइंटिस्ट बन गए, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे आपके गैलीलियो हो, या फिर आपके न्यूटन हो। ये सब 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही तो बने कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोज दिया, किसी ने दूरबीन का सिद्धांत खोज दिया, किसी ने न्यूट्रॉन प्लॉट, रदरफोर्ड और पता नहीं कौन कौन हो गए। तो ये क्यों हुए, तो बोले 16वीं 17वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ विदेशी कंपनी के द्वारा। ये मैं यूट्यूब पर देखा था, आप लोग भी देख लिए होंगे, मैं शेयर भी कर रहा हूं उस वीडियो को। तो जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो भारत में स्थित जो संस्कृत वांग्मय है, संस्कृत वांग्मय को ले जाकर वो अपने देशों में ट्रांसलेट किए और उससे विज्ञान की खोज की। तो हमारा शास्त्र, हमारा देश इसीलिए विश्व गुरु था क्योंकि हम इतने प्रबुद्ध लोग थे। देख रहे हैं मम्मट का श्लोक, हालत खराब कर देगा। किस ये 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में की बात है, जो इसमें किस स्तर की कल्पना की गई है, आज भी वो स्तर बना हुआ है। तो ये क्या है, ये चमत्कार तो है ही, ये संस्कृत वांग्मय का, संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट स्वरूप है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप नायिका रब्द और नायक रब्द, जिसको नायक निष्ठ नायिका विषयकृति, ये वाला उदाहरण, और इससे पूर्व वाला जो उदाहरण है नायिका निष्ठ नायक विषयकृति का, आप समझ गए होंगे। मेरा लक्ष्य था कि मैं पूरा पांचों आपको जो क्या कहते हैं ना, श्रृंगार रस में जो संयोग श्रृंगार है और वियोग श्रृंगार है, पांचों को पढ़ा दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और विषय भी अब अधिक हो रहा है, तो इसलिए इसको यहीं स्टॉप किया जाए। अग्रिम वीडियो में आपको विप्रलंब बता देंगे, विप्रलंब के भेद और उनके उदाहरणों की संगति। मुझे लगता है कि इस आधार पर आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो आप सीधे संपर्क करें, कमेंट करें, या फिर जो व्यक्ति हमसे जुड़ा है वो व्यक्तिगत रूप से कुछ शंका पूछ सकता है। मुझको नहीं आएगा, मैं अपने गुरुजनों से पूछकर बताऊंगा, क्योंकि ये ग्रंथ बहुत कठिन है। किसी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रहा है हमको, कोई पढ़ाया हो, बस इसकी टीकाएं ही मिलती हैं। तो ये कुछ तो विशेष बात होगी, जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ ये वही है जो इसमें श्लोक आया है ना, कालिदास ने कहा है, क्व सूर्य प्रभवो वंशा क्व चाल पे विषयामति तितीर्षु दुस्तुरम मोहा दुड़पैनास्मि सागरम। तो ये उडुपेन सागरम जो उत्तीर्ण करने की बात कही गई है, वही स्थिति काव्य प्रकाश को पढ़ने पढ़ाने जैसी है। और मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ भैया, मैं बस उनको पढ़ा रहा हूँ जिनसे मैं स्वयं ज्यादा जानता हूँ। ये क्या चल रहा है, काव्य प्रकाश का अध्ययन है, मैं स्वयं भी कर रहा हूँ और आप लोगों को भी करा रहा हूँ। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।